मित्रों, लगातार आप ध्यान कर रहे हैं, मुझे भी खुशी हो रही है। नए नए प्रयोग मैं भी बताते जा रहा हूँ। मैंने आपको अब तक ये भी बताया कैसे आप अपने कार्य को ध्यान में परिवर्तित कर सकते हैं। मैंने आपको सुबह स्नान करने से लेकर रात में सोने तक की प्रत्येक विधि बताई कि कैसे आप इन सब क्रियाओं को भी ध्यान में परिवर्तित कर सकते हैं। मित्रों, सबके पास अलग से समय नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति बहुत व्यस्त है, उसके पास अब वो समय नहीं है कि वो अलग से घंटों ध्यान में बिता सके। और पहले का मनुष्य लाखों साल पुराना बहुत शांत था, हजारों साल पुराना बहुत शांत था। उस समय वो आंखें बंद करता था, मन में विचार नहीं होते थे। उस समय के मनुष्य की तुलना हम अब के मनुष्य से नहीं कर सकते। अब का मनुष्य बहुत अधिक बदल गया है। पहले प्राचीनतम ध्यान की विधियां थीं, उन ध्यान की विधियों से काम हो जाता था। अब का मनुष्य उतना सरल नहीं है। प्राचीन ध्यान की विधियां उतना काम नहीं कर पा रही हैं। मित्रों, परिस्थितियां हर बार अलग अलग आई हैं। जो लोग अपने आप को परिस्थिति में ढाल लेते हैं, परिस्थिति के हिसाब से बदल जाते हैं, खुद में परिवर्तन कर लेते हैं, वो नया सीख करके और आगे बढ़ जाते हैं। पहले के समय में अगर हम सन 2000 या 20 साल पहले भी चले जाएं, उस समय ना ईमेल थे, ना मोबाइल फ़ोन थे, ना ऐसे यूट्यूब चैनल थे, ना इस तरह से हम चीज़ों का सदुपयोग कर सकते थे। विज्ञान बहुत बढ़ गया है, तेज़ी से तकनीकी चीज़ों में भी बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आया है, मस्तिष्क में भी परिवर्तन आया है, इंसान की सोच में भी परिवर्तन आया है। तो हमको अपने को परिस्थिति के हिसाब से ढाल लेना है। जनसंख्या बहुत बड़ा मुद्दा बनती जा रही है, इसीलिए हमारे पास सहज चारों तरफ स्पेस नहीं है कि हम अपने को शांत कर सकें। अपने को शांत कर लेना बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब भी हम शांत होते हैं, प्रकृति की असीम ऊर्जा हमारे भीतर काम करती है। सबसे बड़े क्वेश्चंस सभी लोगों के आ रहे हैं। मैंने बताया आपको, आप दौड़ना, जॉगिंग करना, नहाना, इन सब को ध्यान में परिवर्तित कर सकते हैं। लोगों का निद्रा के ऊपर बहुत प्रश्न आ रहा है। वो नींद को ध्यान में परिवर्तित करने की कई विधियों के बारे में बातें कर रहे हैं। मैंने हालांकि आपको निर्विचार अवस्था से संबंधित कई प्रयोग बताए। जब भी आप सोएं, सोने के पहले आप एक ध्यान करें, अपनी गहरी सांस लें। गहरी सांस लेके एक महर्षि रमण के द्वारा आविष्कृत मंत्र है, मैं कौन हूँ। आप लगातार मैं कौन हूँ का उच्चारण करें, बोलते जाएं, पूछते जाएं अपने आप से, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। धीरे धीरे जब भी नींद ना आ रही हो, आप इस महामंत्र का उच्चारण करें, अपने मन में ही करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मित्रों, सबकी नींद अलग अलग होती है। कुछ लोगों की इच्छा होती है वो 4 बजे जग जाएं, किसी की इच्छा होती है वो 5 बजे जग जाएं। किसी से किसी की तुलना संभव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की नींद अलग अलग है। हर आदमी अपने आप में अद्वितीय है। हर व्यक्ति की नींद का ढंग भी अलग है, हर व्यक्ति का स्वभाव भी अलग है। ये बायोलॉजिकली एक घटना है। जब भी हम 2 से 4 के बीच होते हैं, अधिकतर लोगों का तापमान इस बीच कम हो रहा होता है। हमको ये ध्यान रखना है कब हमारे शरीर का तापमान कम होता है, उसी समय हम अपनी नींद को अधिक गहरा कर लें। कोई व्यक्ति देर तक सोता है तो आप चिंतित नहीं हो। लेट सोना में भी कोई बुराई नहीं। आप नियमित सोइए, खूब मन भर के सोइए। 7 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है और हमें इससे गिल्ट भी नहीं करना है कि हम अधिक सो रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, उससे चिंतित नहीं होना है। नींद लेना है और ये भी चिंता नहीं करना है कि हम लेट उठ रहे हैं। ये शरीर की आवश्यकता है और उस आवश्यकता को शरीर को हमें देना बहुत ज़रूरी है। तो शरीर की ज़रूरतों को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। एक और मित्र ने पूछा है कि वो हकलाते हैं, जब वो प्रेजेंटेशन देते हैं तो उनका बार बार शब्द अटकते हैं।
ये भी एक छुपी हुई ग्रंथि का फल है। कभी हम बचपन में होते हैं तो हम किसी चीज़ से डर गए होते हैं। जब भी हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं तो हमारा आत्मविश्वास थोड़ा सा कम हो जाता है और हम महसूस करते हैं कि हम अटकने लगे हैं। ध्यान के द्वारा हम ये भी पूरा कर सकते हैं। एक व्यक्ति की और प्रश्न आया, उनके चलने का ढंग लड़कियों जैसे। मित्रों, अगर आप कोई भी आदत, सिगरेट पीने से लेके गुटखा खाने की, बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने की, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने की, या कई अन्य विधियाँ, किसी प्रकार की आदत से भागेंगे तो वो आदत आपका पीछा करेगी। आप उसी चीज़ को करने की कोशिश कीजिए। अगर आप हकला रहे हैं तो आप हकलाने से बचिए नहीं। आप जहाँ अटक रहे हैं आप अटकने का अभ्यास करिए। आप ऐसा कोशिश करिए कि आप अटकने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। या आप सिगरेट पी रहे हैं तो आप सिगरेट पीने को अपने को भाग के उससे बच नहीं सकते। आप फिर से कोशिश करिए कि उसको होशपूर्वक सजगता से पीना। आप मुक्त हो जाएंगे। जिस भी चीज़ की ओर हमारा ध्यान चला जाता है हम उससे मुक्त हो जाते हैं। जब तक हमारा उस चीज़ पर ध्यान नहीं जाता है हम उससे मुक्त नहीं हो पाते। आप प्रयास करेंगे, आपको बहुत लाभ होगा। मित्रों, जब आप सो रहे होते हैं तो एक चीज़ और कर सकते हैं। अगर आप निद्रा में हैं, आंख बंद कर रहे हैं, तो मैंने आपको मैं कौन हूँ का एक प्रयोग तो बताया ही था। साथ में आप एक प्रयोग और करें। आप पूरे दिन की स्मृतियों में वापस जाएं। और कई बार बहुत बार ऐसी स्मृति आती हैं हम रोना चाह रहे नहीं रो पाए। बहुत सी स्मृति आती हैं हम उनको जी नहीं पाए, वो अनकिया रह गई हैं। उनके मन में, स्मृतियों में ला के उनको पुनर्जीवने की कोशिश करें। आप देखेंगे आप उनसे धीरे धीरे मुक्त होने लगेंगे। प्रत्येक दिन की स्मृतियों को जी करके हम उससे मुक्त हो जाएंगे। वो नई ग्रंथि में परिवर्तित नहीं हो पाएंगी। फिर मैं दोहराऊंगा, जहाँ जहाँ हमारा ध्यान चला जाता है हम उससे मुक्त हो जाते हैं। जहाँ जहाँ हमारे ध्यान में कमी रह जाती है हम उससे बंधे रह जाते हैं। एक अपने बाथरूम में जहाँ आप नहाते हैं अपना एक फ़ोटो ले लें और वो सिर को हटा दें। सिर की कटी हुई फ़ोटो को वहाँ चिपका दें बड़ी करके, रोज़ उसको देखें। इससे भी हमको शरीर के पार की अवस्था का एक बोध होगा और हम अनुभव करेंगे कि हम बहुत गहरे ध्यान में प्रवेश कर रहे हैं। हमको अलग से ध्यान नहीं करना है, अपने कार्य को ही ध्यान में परिवर्तित करना है। अपनी नियमित दिनचर्या को ही ध्यान में परिवर्तित करना है। नियमित होश को साधना है। जो चीज़ें हम अनजाने में, बेहोशी में कर रहे हैं उनको हमें होश में करने की कोशिश करना है। एक चीज़ और कर सकते हैं, आप अपने नियमित विचार लिखिए। लगातार लिखना शुरू करिए। उल जुल जो मन में आ रहा है वो लिख लीजिए। जो भी मन में आ रहा है वो लिखिए। उसको किसी को दिखाइए नहीं। उससे भी आपका रेचन हो जाएगा, कैथोरसिस हो जाएगा, यानी हम जी लेंगे। करके देखिए मित्रों। ध्यान सिर्फ 1 मिनट में आपके फ़ोन आएंगे। आप लगातार सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी मन लगा रहेगा और मैं भी एक जगह बैठ कर के ही आपको ये सारे वीडियो भेज रहा हूँ। मैंने वो चेयर भी नहीं बदली है जहाँ पे मैं बैठा हूँ। मुझे लगता है ध्यान की चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, अहंकार की उतनी आवश्यकता नहीं है। अगर हमको काम की चीज़ लेनी है तो ज़रूरी नहीं कि हमें उसको बहुत ज़्यादा परिवर्तन करना पड़े। नमस्कार, धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इस कीमती समय का सदुपयोग करिए।